नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। नौशेरा ऑपरेशन में पाकिस्तान का एक कमांडो ढेर हुआ है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इस कमांडो को मार गिराया गया है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मंजीत, क्या खबर है? किस तरह से ये कमांडो ढेर हुआ? क्या इसके अलावा कोई और जानकारी मिल पाई है? देखिए सईद, जिस तरह से आज भारतीय सेना ने एक प्रमाण के तौर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें पाकिस्तानी बंकर और पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं उनका नष्ट होने का सबूत देश और दुनिया के सामने रखा गया। और ये भी अब जानकारी सूत्रों के से मिल रही है कि भारतीय सेना की इस तरह के ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना के जो पैड एक्शन टीम के जो लोग होते हैं उसमें से एक पाकिस्तानी आर्मी का एक कमांडो मारा गया है इस तरह के ऑपरेशन में। हालांकि इसके आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है। और खासतौर से सही पिछले दिनों में भारतीय सेना का ध्यान इस बात को लेकर लगातार रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बड़े ऑपरेशन के बजाय जो सरहद पर उनकी पैड एक्शन टीम के ऑपरेशन होते हैं उनको अंजाम देने में लगी हुई थी, जिसमें हाल के दिनों में भारतीय सेना के 2 जवान, जिसमें एक बीएसएफ का जवान भी था, वो शहीद हुआ था। इसलिए पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि पाकिस्तान के इस तरह के हमलों को नाकाम किया जाए। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी सेना का जी। बहुत धन्यवाद मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आज पाकिस्तान के उन जनरलों को क्लियर मैसेज मिल गया है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कितना भी आतंकियों की सप्लाई करता रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कितना भी खून बहाता रहे, भारत गुस्से से उबलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तानी सेना और उसके जनरल नए भारत की ताकत, हिम्मत और जज्बे को शायद भूल गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अब पाकिस्तानी सेना पर डायरेक्ट एक्शन शुरू हो चुके हैं। 11 दिन के अंदर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी हमले में शहीद हमारे 19 जवानों का बदला लिया था। 9 दिन के अंदर हमने कृष्णा घाटी में 2 जवानों के सर का बदला पाकिस्तान की पूरी पोस्ट और बंकर को तबाह करके लिया है। पाकिस्तान अब झूठ में छिपकर मुंह चुरा रहा है, लेकिन उसे पता है कि उसको कितनी गहरी चोट लगी है। और आज भारतीय सेना ने यह संकेत दे दिए हैं कि नौशेरा में जो एक्शन हुआ वो आखिरी नहीं है। पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसका हमारी सेना ऐसे ही इलाज करेगी। दस तक हमने गिन लिए, आगे पाकिस्तान गिन ले। बाईस सेकेंड, 20 गोले और पाकिस्तान से बदला। अब की बार बदले का वीडियो के साथ प्रमाण। सिर काटने वाले पाकिस्तान से 9 दिन में बदला। यह पाकिस्तान के उन जनरलों को नोटिस पीरियड पर डालने वाला वीडियो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकवादियों की घुसपैठ पर मानते नहीं। भारतीय जवानों पर धोखे से हमला करके सिर काटने वाली कायर और क्रूर हरकत करते हैं। अगर ये ऐसा ही करते रहे तो अंजाम इस वीडियो में दिख रही तबाही से भी बुरा होगा। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। एक के बाद एक 22 सेकंड के अंदर करीब 20 गोले और पाकिस्तानी सेना की उन पोस्ट और बंकरों का नामो निशान तक मिट गया जहां से पाकिस्तान के कायर जनरल आतंकवादियों की घुसपैठ कराते हैं और बेगुनाह नागरिकों पर गोलाबारी करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी जिले का नौशेरा सेक्टर और 9 दिन के अंदर उन 2 शहीद जवानों का बदला जिन्हें धोखे से मारकर पाकिस्तानी सेना ने सिर काट दिए थे। आज भी शहीद जवानों के परिवारों की चीखें, पीड़ा और गुस्सा पूरे भारत को बेचैन कर देता है। जवाब देन उन्होंने भी 10 सिर लेने चाहिए इन्हों, फिर ही सानू पता लगूगा कि परमजीत दी शहादत दा मुल की है। 1 मई को क्रूर और कायर पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर देश के 2 जवान, उत्तर प्रदेश के देवरिया के शहीद प्रेम सागर और पंजाब के तरनतारन के शहीद परमजीत सिंह के शव शत विक्षत कर दिए थे।
लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आतंकियों की सेना सिर काट कर ले गई थी। 9 मई को भारतीय सेना ने इसका बदला लिया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों का नामो निशान मिटा दिया गया। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। ये भारत का पाकिस्तानी सेना के जनरलों और पाकिस्तान की सरकार को सीधा मैसेज है जो वीडियो के प्रमाण के साथ पाकिस्तान को दिया गया है और खुलकर कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी आतंकी हरकतें बंद नहीं की तो अभी एक वीडियो आया है। ऐसे वीडियो आते रहेंगे और पाकिस्तानी बैठकर भारत के गुस्से के दगते गोलों को गिनते रहेंगे। ये पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का जवाब देने वाला वीडियो है। ये उसी जगह का वीडियो है जहां राजौरी से लेकर पुंछ तक पाकिस्तान ने न जाने कितनी बार भारतीय जवानों के सिर काटने वाली कायर हरकतें की हैं। ये उसी जगह का वीडियो है जहां कई बार पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने भारतीय सेना के कैंपों पर हमला किया है। आज पाकिस्तान ये वीडियो देखकर जान ले कि अब उसके सामने बर्दाश्त करने वाला भारत नहीं, पूरा देश एक है। लोगों को मालूम है ये सरकार आने के बाद प्रोएक्टिव होके सर्जिकल स्ट्राइक्स भी उसका एक उदाहरण है। हमारा प्रत्यर्थी लोग जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द गुड वर्क डन बाय आवर फोर्सेस दे आर आस्किंग फॉर सबूत, हमको एविडेंस चाहिए। नाउ एविडेंस इज देयर वेरी मच। ये हमारे लिए गौरवमय बात है। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। हम सेना के सदा ऋणी रहेंगे। पाकिस्तानी सेना की पोस्ट और आतंकवादियों से भरे बंकरों को 22 सेकंड में ध्वस्त कर देना ये भारतीय सेना की ताकत भर नहीं है। ये ताकत है कि हम इस तरह का डायरेक्ट एक्शन लेते रहेंगे और खुलकर बताएंगे कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंक की सप्लाई करने वालों का क्या हाल किया और क्या हाल करेंगे। पाकिस्तान ने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अपना मुंह छिपा लिया था। अब तो वीडियो के प्रमाण हैं जिससे भी उसने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सेना के जनरलों के लिए तो कायर शब्द भी छोटा पड़ जाता है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने झूठ बोलकर अपना मुंह छुपा लिया, ठीक उसी तरह से नौशेरा में भारतीय सेना के डायरेक्ट एक्शन पर भी पाकिस्तान मुंह छुपा रहा है और इसे पाकिस्तानी सेना झूठ बता रही है। लेकिन खबरदार में अब हम पाकिस्तानी सेना के झूठ की पोल खोल देंगे। 9 मई के एक्शन के बाद किस तरह से बौखलाया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर खास तौर से उस नौशेरा को निशाना बना रहा था जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट और बंकर को ध्वस्त किया और उसका वीडियो भी सबको दिखा दिया। यह हम आइए आपको बताते हैं। 9 मई को भारतीय सेना के एक्शन के बाद 10 मई से लगातार पाकिस्तानी सेना राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर रही थी। अगले दिन यानी कि 11 मई को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के 4 ट्वीट आए जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने लिखा कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 6 सेक्टर्स को निशाना बनाया जिसमें पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट मारा गया। हम आपको आइए वो ट्वीट भी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये 11 मई की बात है। इसी दिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी कमिश्नर जेपी सिंह को बुलाया और शिकायत दर्ज करवाई और गुहार लगाई कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2003 के सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है, उसका पालन करे। यानी एक बात क्लियर है कि 9 मई के एक्शन वाला वीडियो जो आज आप सभी देख रहे हैं, आप सभी ने देखा है, उससे 9 मई के बाद से ही पाकिस्तान बेचैन था। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान अब झूठ बोल रहा है और ऐसा कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। तो पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने वाला दूसरा सबूत आइए अब हम आपको दिखाते हैं। 9 मई को भारतीय सेना ने नौशेरा में पाकिस्तान की पोस्ट और बंकर्स को ध्वस्त किया। 10 मई से पाकिस्तान बौखलाकर गोलाबारी करने लगा। 11 मई को पाकिस्तान ने भारत से कूटनीतिक शिकायत की और इस सब के बीच पाकिस्तानी सेना अपना मुंह छुपाए और जबान दबाए बैठी रही। 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को पाकिस्तानी सेना की प्रवक्ता ने यह ट्वीट किया, नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की कार्रवाई की बात एक तरह से मान ली और बौखलाहट में ये धमकियां देने लगे कि अगर भारत ने कुछ और किया तो पाकिस्तान सहन नहीं करेगा और इसका अंजाम बुरा होगा। 13 मई को
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भागे। कमर जावेद बाजवा का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कमर जावेद बाजवा 1 मई को गए थे। उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी में 2 भारतीय जवानों के सर काटने वाली बेहद कायराना हरकत की थी। इसके 10-12 दिन के अंदर ही बाजवा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए, क्योंकि इस बार भारतीय सेना ने अपने शहीद जवानों का बदला पाकिस्तान की पोस्ट और बंकर को तबाह करके ले लिया था। बाजवा कायर पाकिस्तानी सेना के जवानों को हिम्मत बंधाने पहुंचे थे। 9 मई के एक्शन का पाकिस्तान को वीडियो के साथ प्रमाण दे दिया गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसे झूठ बता रहा है, झूठ मान रहा है। हमने पाकिस्तान के झूठ की एक पोल खोलकर रख दी है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि 9 मई के एक्शन के बाद किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान बेचैन था। और यही सिद्ध करने के लिए यह काफी है कि आतंकवादियों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट लगी। 10 मई से लगातार पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल में राजौरी जिले की 3 जगहों पर गोलाबारी कर रही थी। इसमें नौशेरा सेक्टर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना के निशाने पर है। यहां पर भारतीय सेना ने 9 मई को पाकिस्तानी पोस्ट और बंकर्स को ध्वस्त किया था। 10 मई से पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी की वजह से जम्मू राजौरी पुंछ में करीब 10,000 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना 82 mm और 120 mm के मोर्टार से लगातार फायरिंग कर रही थी। भारतीय सेना के एक्शन से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा में ही जनागढ़, भवानी, लाम बेल्ट को निशाना बनाया था। इस फायरिंग की वजह से राजौरी और आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाकों के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना ने बौखलाहट में हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें करीब हमारे 6 नागरिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए। जब नौशेरा में पाकिस्तान की ताकत नहीं चली तो 20 मई को नौगाम सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादियों की घुसपैठ पाकिस्तान ने करवाई, लेकिन नौगाम में घुसपैठ करते 4 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल और नौगाम और नौशेरा और ऐसी कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना की आतंकवादी हरकतों को ध्वस्त करने वाला मैसेज देकर यह साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह मौजूद हैं। सिंह साहब, कैसे आप देखते हैं हमारे इस अटैक के बाद पाकिस्तान को कितना मुंहतोड़ हमने जवाब दिया है? देखिए, ये ऑपरेशन तो होना था, क्योंकि जैसे ही ये हादसा हुआ था जिसमें हमारे 2 सोल्जर्स के सर काट के पाकिस्तानी ले गए थे, तो उसके बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा था और साथ ही साथ रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो उसी के इन रिलेशन टू दैट ये ऑपरेशन जो हुआ है, जो आज वीडियो रिलीज किया गया, वही ऑपरेशन है। और ये एक अच्छा मैसेज देता है पाकिस्तान को कि हम ये जो कार्रवाई है दोबारा नहीं लेंगे। आप जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेरर हमारे मुल्क में, हम उसे अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक किस्म से जो पहला हमारा ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर पॉलिटिकल बैकिंग थी, ये दूसरा ऑपरेशन है जिसके अंदर पॉलिटिकल बैकिंग है। तो ये एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान जानता है कि जो देश है, जो इंडियन आर्मी है, उसको देश की जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट मिल रही है। और इसके तहत साथ ही साथ आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो ऑपरेशन है ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है जी। आज पहली बार हुआ है कि जो एक लाइन ऑफ ऑपरेशन होती है जंगे मैदान के अंदर, चाहे वो कन्वेंशनल लड़ाई हो या सब कन्वेंशनल लड़ाई हो, उसे कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन और परसेप्शन मैनेजमेंट कैंपेन। ये कैंपेन साथ साथ चलाई जाती है जब फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है जंगे मैदान के अंदर। तो आज पहली बार ये उभर के आया है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट किया है, और ये जो वीडियोस रिलीज किए गए हैं जो कि यकीनन गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ में है, ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और ये अगर चलता रहा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, हमारी सिचुएशन जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर प्रॉक्सी वॉर के इलाके के अंदर है, जहां भी है आप देखेंगे उसके ऊपर सुधार आएगा। क्योंकि इसके जरिए हम जो
परसेप्शन से उनको मैनेज कर सकते हैं। आपकी आर्मी क्या कर रही है उसे हम ठीक तरीके से दर्शा के अपने जो हमारी नेशन है, हमारे लोग हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। पहले ऐसे नहीं होता रहा है। पहले जब भी कोई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल बिक्रम सिंह थे, पूर्व आर्मी चीफ। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। अब की बार पाकिस्तान से बदले की कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने उस कार्रवाई का वीडियो भी बनाया ताकि जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सबूत मांगे थे, उन्हें सबूत देकर उनका मुंह बंद करवाया जा सके। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब भारतीय सेना ने अपने काउंटर टेरर ऑपरेशन, और वो भी सीधे सीधे पाकिस्तान की पोस्ट और बंकरों को तबाह करने के डायरेक्ट एक्शन को न सिर्फ कैमरे पर आकर मीडिया को बताया, बल्कि इस एक्शन को प्रमाण के साथ दिखाने वाला वीडियो आधिकारिक तौर पर दिया। आज इसे देखकर अचानक महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम याद आ गए। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। आज भारतीय सेना का वीडियो के साथ प्रमाण देने को देखकर याद तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी आई, जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का नाम लेकर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत ही मांग रहे थे। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये तो बीती बातों की राजनीति है। वीडियो मांगने के चक्कर में नेताओं की राजनीति में नुकसान की पिक्चर बन गई है। ये अच्छी बात है कि इस बार पूरा देश एक है, वीडियो के बाद कुछ कहने को भी नहीं रह जाता। लेकिन आज के वीडियो को देखकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत वाली सियासत की बातें, ये सब याद इसलिए आया क्योंकि शायद पहली बार पाकिस्तान से बदला लेने वाले एक्शन और बहादुरी का प्रमाण दिखाने की भारतीय सेना को एक तरह से जरूरत पड़ी। ये अलग बात है कि वीडियो के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का सबूत देने के बावजूद कायर पाकिस्तानी सेना झूठ में अपना मुंह छिपा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात वीडियो के बिना नहीं मानी थी, अब वीडियो आ गए तो भी कहां मान रहे हैं। 18 सितंबर को उरी में भारतीय सेना के कैंप पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले और 19 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सेना के कमांडोज ने 11 दिन के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसकर 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकी ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए थे। 1 मई को कृष्णा घाटी में 2 भारतीय जवानों के सिर काटने वाली क्रूर हरकत का बदला भारतीय सेना ने 9 दिन के अंदर ले लिया। दोनों बार भारतीय सेना ने सीना ठोक कर पाकिस्तान को कहा कि हमने सीधा एक्शन लिया है। ये भारत का बदला हुआ अंदाज है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है, उसकी आतंकी हरकतों को बर्दाश्त करने की बात वो भूल जाए। अब न सिर्फ इस वीडियो की तरह एक्शन होंगे, बल्कि एक्शन के साथ खुलकर बताया जाएगा कि आतंकवादियों की सप्लाई करने पर पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा। पाकिस्तान कब तक थप्पड़ खाकर ये कहता रहेगा कि उसे थप्पड़ तो पड़ा ही नहीं। 1 मई को एलओसी पर कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 भारतीय सैनिकों का सर काटने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की सख्त जरूरत थी। तब सेना ने कहा था कि बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन वक्त और जगह सेना खुद तय करेगी। आज 22 सेकंड का वीडियो जारी करके सेना ने अपनी कसम पूरी करने की घोषणा कर दी, जिसमें पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की ऐसी मार पड़ी है कि पाकिस्तानी सेना के बंकर ताश के पत्तों की तरह बिखर कर खाक में मिल रहे हैं।
सेना के सूत्रों के अनुसार 9 मई को हुए इस ऑपरेशन में नौशहरा सेक्टर की जिन पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को निशाना बनाया गया उसमें रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर सटीक निशाने लगाए। इसके अलावा ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर्स के जरिए पाकिस्तानी पोस्ट की तबाही में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अब की बार पाकिस्तान बदले का वीडियो बनाकर भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि हर उस शख्स के मुंह पर ताला चढ़ दिया है जिसने पिछले साल पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान पर भारत के बदले की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि अब अगर उसने भारत के खिलाफ एक भी नापाक चाल चली तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया था और जैसा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया है। देखिए, वो प्लानिंग चलते रहती है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत नहीं करना चाहूँगा। हमारी तैयारी है और अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये आज उसी प्रॉमिस की कमिटमेंट की उस पर अमल किया है भारतीय सेना ने। और हमारे 2 सैनिक उनके शव के साथ उन्होंने काफी छेड़खानी की हुई है। गलत बात है ये और इसका बदला हमने लेना था। पाकिस्तान को भी पता लगे। सुन ले पाकिस्तान, ठीक से समझ ले पाकिस्तान। अब हर बार मिलेगा ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब। 1 मई को पाकिस्तान की कायर फौज ने भारतीय जवानों के सिर काटे और अपना गुनाह कबूल तक नहीं किया। इसे कहते हैं कायरता। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कायरता का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई। इसे कहते हैं संयम। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से अपने सैनिकों की शहादत का बदला लिया और उसका सबूत भी दे दिया। इसे कहते हैं मर्दानगी, जिससे पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। पाकिस्तान को लग रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत शांत बैठ जाएगा, लेकिन इस 22 सेकंड के वीडियो के जरिए भारतीय सेना ने जता दिया है कि अब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब ऐसे ही विध्वंसक होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह पाकिस्तान की कायर सेना से बदले का पार्ट 2 है। जरूरत पड़ी तो बदले का पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी लॉन्च करने में भारतीय सेना अब सोचेगी नहीं। पाकिस्तानी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की सख्त जरूरत भी महसूस की जा रही थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश में लगा था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीओके में एलओसी के पास आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई ट्रेनिंग कैंप्स को एलओसी से दूर शिफ्ट किया गया था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दोबारा से एलओसी पर 55 आतंकी कैंप एक्टिव हो गए थे। इन्हीं आतंकी कैंपों से पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रही थी। जिस तरह भारतीय सेना ने धुआंधार तरीके से पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया, उसे डायरेक्ट शूटिंग कहते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस डायरेक्ट शूटिंग की सख्त जरूरत थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक एलओसी पर एक्टिव 48 आतंकी लॉन्च पैड से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की तैयारी में थे। इस आतंकी लॉन्च पैड्स में कम से कम 350 आतंकवादी हैं। एलओसी पर अकेले कृष्णा घाटी सेक्टर में करीब 150 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। इस साल 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक एलओसी पर 49 बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। इनमें से 15 बार तो आतंकी घुसपैठ में सफल हो चुके हैं, जबकि घुसपैठ की कोशिश के दौरान अब तक 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी घुसपैठ को रोकने के दौरान एलओसी पर पिछले 4 महीने में 3 सैनिक शहीद हुए हैं।
लेकिन यह बेहद जरूरी हो गया था कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का एक और डोज दिया जाए। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान माने या न माने, भारत को फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यह सच है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाती है, जिस तरह यह सच है कि पाकिस्तानी आर्मी के कायर जवान भारतीय सैनिकों का सिर काटकर अपनी झूठी शान समझते हैं, उसी तरह यह भी सच है कि पाकिस्तानी सेना खुद पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 से बुरी तरह बिलबिला रही है। आज तक ब्यूरो। 1 मई को पाकिस्तानी सेना की कायर बॉर्डर एक्शन टीम ने एलओसी पर 2 भारतीय जवानों के सर काटे। तब आर्मी ने कहा था कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का बदला लिया जाएगा। इस घटना के ठीक 9वें दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बदला ले लिया, जिसका भले ही कितना भी झूठ बोल ले, सच तो यह है कि इतने भीषण बदले की आग में पाकिस्तान बुरी तरह से जल रहा है। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो जाबाज मेजर की अक्लमंदी को ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है, इसका वीडियो सबूत आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझा दिया। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि अक्लमंदी से दिया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। और वैसी ही अक्लमंदी, जैसी अक्लमंदी सेना के मेजर लितुल गोगोई ने 9 अप्रैल को दिखाई थी, जब वो और उनकी पूरी टीम सैकड़ों पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह से फंस गई थी। मेजर गोगोई ने तब एक कश्मीरी युवक को सेना की जीप के आगे बांधकर अपनी और अपनी पूरी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला था। मेजर गोगोई की इस समझदारी को सेना ने सम्मानित करके उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है जो पत्थरबाजों के हिमायती बने फिरते हैं। आज मेजर गोगोई ने मीडिया के सामने खुद आकर यह बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। मैं ड्यूटी बाउंडेड आदमी हूं, तो मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना पड़ा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है। तो बिना सोचे समझे मैंने सामने देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते, जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाजा है। तो जैसे हमने उसकी तरफ बढ़ा तो उसको भी भाव आ गया कि वो शायद आर्मी मुझे पकड़ने वाला है, तो वो पीछे मुड़ के भागने का कोशिश किया। तो इसी दौरान वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे में वो बैठ गया और मोटरसाइकिल वाले के साथ भागना शुरू किया। डिस्पाइट हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ा, जिसमें मुझे और मेरे बंदों को भी चोट लगा, बट फिर भी हमने उस बंदे को पकड़ा, तो जिसका नाम फारूक अहमद डार था, जो कि चील का रहने वाला था। और ये इंसिडेंट उटली गांव में हुआ था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो इसको पकड़ते हुए जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहाँ पे उटली गांव में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंदर में भीड़ घुस गया। इसी दौरान मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं, वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज़ को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खोले। फायर खोलते तो शायद कुछ हद से ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी था और लड़कियाँ भी था, वुमेन्स भी था। और मैं आपको ये भी यकीनन बता देता हूँ, जब हम उटली गांव पहुँचे थे तो जो वो भीड़ था 1200 लोग, उनमें से लेडीज और बच्चे भी हमारा ऊपर बोल्डर्स फेंक रहे थे घरों के सट से। तो मैंने दोबारा अनाउंसमेंट किया वहाँ पे, तो मेरी अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो, ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। तो इसी दौरान हमें एक दरवाज़ा मिला जहाँ से हम सेफली निकाल सकें। तो तुरंत मैंने अपने ट्रूप्सों को आदेश दिया कि आप लोग गाड़ी में बैठिए और यहाँ से निकालने का कोशिश कीजिए। तो हम धीरे धीरे वहाँ से निकालने का कोशिश किया। तो वहाँ से जैसे हम निकले तो सही सलामत मैंने इन 4 सिविल पोलिंग स्टाफ वाले को, एक जेकेबी पुलिस कांस्टेबल को और 4 लोगों को मैंने बसा के सही सलामत मैंने गुंदीपुरा तक पहुंचा दिया और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ चुके थे।
खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।